जल जीवन हरियाली के पक्ष और नशा, दहेज प्रथा एवं बाल विवाह के विरोध में 19 जनवरी 2020 को आयोजित मानव श्रृंखला लक्ष्य से काफी आगे निकल गई। 19 जनवरी को बनी 18,034 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला में 5 करोड़ 16 लाख से भी अधिक लोग शामिल हुए। अब तक दुनिया में बनने वाली किसी भी मानव श्रृंखला से 15 गुना बड़ी होने का अनुमान है। यावत भूमंडल धत्ते सशैल वन काननम तावत तिष्ठति मोदी नंदाम संतति पुत्र पौत्रिकी। जब तक पृथ्वी पर वन, जंगल और पहाड़ हैं, तभी तक यहाँ संतान परंपरा और मानव जाति है। आज जलवायु परिवर्तन पूरे मानव जाति के अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौती है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने, जल का संचयन, वृक्षारोपण, जल के स्रोतों का संरक्षण के उद्देश्य से बिहार सरकार जल जीवन हरियाली योजना चला रही है। नई पीढ़ी को ऐसा बिहार सौंपना है जहां जल जीवन हरियाली हो, ऐसा बिहार जो नशा मुक्त हो, और ऐसा बिहार जो दहेज, बाल विवाह जैसी कुरीतियों से मुक्त हो के संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 19 जनवरी 2020 को मानव श्रृंखला बनाने का आह्वान किया। शराबबंदी के पक्ष में 21 जनवरी 2017 में 4 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया मानव श्रृंखला में। आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने हिस्सा लिया है। और बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ 21 जनवरी 2018 को मानव श्रृंखला हुई। वो 14,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला। और इस बार जल जीवन हरियाली अभियान के पक्ष में, शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में और बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ एक साथ मिलकर और मुख्य रूप से जल जीवन हरियाली के प्रति जागृति पैदा करने के लिए फिर 19 जनवरी को मानव श्रृंखला का निर्णय हम लोगों ने लिया। और उनकी अगुवाई में बिहार के सभी जिले के लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया। पटना से महज 62 किलोमीटर पर अरवल है। यूं तो अरवल जिले की मेहदिया में स्थित मधुश्रवण मंदिर की कथा दूर दूर तक प्रचलित है। जल जीवन हरियाली एवं नशा मुक्ति के पक्ष में तथा दहेज एवं बाल विवाह के विरोध में मानव श्रृंखला बनाने के लिए अरवल जिले के छोटे बड़े सभी अधिकारी इस महापर्व को सफल बनाने हेतु कार्य कर रहे थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्या क्या तैयारी की गई, इस मामले में जिलाधिकारी ने बताया। मानव श्रृंखला के लिए पूरी तरह से माइक्रो प्लानिंग हम लोगों ने किया है। आयुक्त महोदय के द्वारा भी इसकी समीक्षा की गई। उसके बाद हमारे प्रभारी सचिव हैं, उनके द्वारा भी इसकी समीक्षा की गई। हमारे ये समीक्षा शिक्षा विभाग के निदेशक महोदय के द्वारा भी की गई है। अरवल जिला में 160 किलोमीटर की मानव श्रृंखला का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 49 किलोमीटर मुख्य मार्ग हैं और 111 किलोमीटर उप मार्ग हैं। मानव श्रृंखला बनने से पहले जिले के अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें अरवल के गांधी मैदान से स्कूली बच्चों के द्वारा साइकिल रैली निकालकर लोगों को जल जीवन हरियाली के पक्ष में तथा अन्य सामाजिक बुराई के विपक्ष में बनने वाली मानव श्रृंखला में भाग लेने का न्योता दिया गया। कतारबद्ध खड़े बच्चे समाज में लोगों को जल जीवन हरियाली एवं नशा मुक्ति के पक्ष में व दहेज एवं बाल विवाह के विरोध में कुछ न कुछ संदेश दे रहे थे। इस कार्यक्रम की कड़ी में जिले के सभी ब्लॉक में यथा, बंसी, कलेर, कुर्था आदि जगहों में अनुरोध सभा का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाएं, बुजुर्गों, नौजवानों की उपस्थिति और श्रृंखला के प्रति उत्साह देखने को मिलता था। हाथ में हाथ जोड़ा के रोड पर, हाथ जोड़ा के रोड पर श्रृंखला बनई है, ए भाई मानव श्रृंखला बनई है,
बनैया ए भाई, मानव श्रृंखला बनैया ए भाई। इस अनुरोध सभा में हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुषों ने जिला पदाधिकारी के समक्ष मानव श्रृंखला में आने का संकल्प लिया। नशा मुक्ति तथा बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन अभियान का समर्थन करता हूँ। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबों ने अपना अपना योगदान दिया, चाहे वो लोक कलाकार हों या चित्रकार, लेखक हों या कवि, समाज सेवक हों या राजनेता। मानव श्रृंखला को सफल बनाने तथा लोगों को जागरूक करने के लिए जिले के प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग लगाया गया। जिले के कई गांवों में रात्रि में अलाव पर चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें भीषण ठंड के बावजूद लोगों की उपस्थिति से पता चलता था कि लोग कितने इच्छुक हैं इस मानव श्रृंखला के प्रति। प्रचार गाड़ियां और नुक्कड़ नाटक की टीमें महीनों पहले से ही गांव-गांव जाकर, टोले टोले जाकर लोगों से संपर्क करती रहीं। कुल मिलाकर लोगों को ये समझाने में कामयाब रहीं कि बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों से मुक्ति के बिना स्वस्थ समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। दारूबंदी कानून को घर घर तक पहुंचाना है, गांव-गांव, टोले-टोले, घर-घर अलग जगाना है। साथ ही लोगों को ये भी बताया गया कि जल और हरियाली के बिना जीवन संभव नहीं है। जल जीवन हरियाली, तभी आएगी खुशहाली। जल जीवन हरियाली, तभी आएगी खुशहाली। जल जीवन हरियाली के पक्ष में लोगों को सजग करने हेतु कई खेलों की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, चाहे वो क्रिकेट प्रतियोगिता हो या फुटबॉल प्रतियोगिता। सभी में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जिले वासियों को सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने का संदेश दिया। मकर संक्रांति के अवसर पर सोन के दियारा में पतंग उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक के साथ साथ हजारों की संख्या में नागरिकों की उपस्थिति हुई। सोन नदी में नौका प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दिव्यांगों के बीच क्रिकेट मैच हो, दही खाओ प्रतियोगिता हो, अरवल में काफ़ी अच्छी तैयारी की गई है। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास भी किया है। सभी जगह हमारे डीएम साहब ने काफ़ी प्रयास किए हैं और सभी जगह हमने घूमते हुए देखा है, काफ़ी उत्साह है और पूरी आवाम सड़क पर करने वाली या मोटरसाइकिल रैली हो, सभी लोग अपने अपने माध्यम से लोगों को जागरूक करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। लोगों में जोश पैदा करने के लिए अरवल के जिलाधिकारी के नेतृत्व में समाहर नाले से जहानाबाद मोड़ तक मशाल जुलूस निकाला गया। दहेज प्रथा के विरोध में, बाल विवाह के विरोध में, जल जीवन हरियाली के पक्ष में। मशाल जुलूस की अगली सुबह 19 जनवरी 2020 का दिन, जब अरवल के लोग जल जीवन हरियाली एवं नशा मुक्ति के पक्ष और दहेज एवं बाल विवाह के विरोध में बड़ी संख्या में घरों से निकले, तो लगा कि भीड़ जन सैलाब में परिवर्तित हो गई। पूरा माहौल राष्ट्रीय महापर्व जैसे रस से सराबोर हो रहा था। सभी लोग गाजे बाजे के साथ इस पर्व को मिलकर मना रहे थे। जब इस श्रृंखला में
जल जीवन हरियाली के पक्ष में महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान, मजदूर, गरीब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, तो जनप्रतिनिधि अपने आप को इस कतार में खड़े होने से कैसे रोक पाते। जिले के समाज सेवक भी इस कतार में खड़े होकर मजबूती से अपना दस्तक दे रहे थे। पटना अरवल सीमा से आगे बढ़ने पर लोगों में गजब का उत्साह दिखा। यहाँ भी ग्रामीण घरों से निकलकर कतार में हाथों में हाथ डाले खड़े होने लगे। महिलाओं की जो भागीदारी थी वो भी कम नहीं हुई, बल्कि अन्य लोगों को भी वो प्रेरणा दे रही थी। इस प्रकार इस मार्ग पर भी एक लंबा कारवां देखने को मिला। आगे बढ़ने पर एक बार फिर से महिलाओं और नौजवानों ने दस्तक दी। ऐसा लग रहा था मानो फूलों के बाग में रंग बिरंगे फूल मजबूती से खड़े हैं। स्कूली बच्चियां बीच बीच में नारों के साथ अपना संदेश भी दे रही थी। जल जीवन हरियाली है, जीवन में खुशहाली है, हाथ से हाथ छूटे नहीं, मानव श्रृंखला टूटे नहीं। और हाथों में हाथ डाले जल जीवन हरियाली के पक्ष में तथा दहेज प्रथा, बाल विवाह एवं नशा के विरोध में अपनी प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ा रही थी। अरवल जिले में मानव श्रृंखला की सफलता के लिए औरंगाबाद और अरवल सीमा पर ठाकुर बीघा से लंबी लंबी कतारें हाथों में हाथ डाले श्रृंखला को आगे बढ़ा रही थी। NH 58 पर मेहंदिया से मानव श्रृंखला में खड़े एक एक वृद्ध, नौजवान सभी हाथ से हाथ पकड़कर इतिहास बनाने का कार्य कर रहे थे। मेहंदिया से आगे बढ़ने पर बैदराबाद के पास भी सड़कों पर बड़ा जनसमूह मानव श्रृंखला में खड़ा था। अरवल से जहानाबाद जाने वाली सड़कों पर कलेर में भी मानव श्रृंखला का रंग भरा था और ऐसा ही कुछ कुर्था जाने वाली सड़कों पर भी। आम लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों ने भी मानव श्रृंखला में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अरवल के कई बच्चे अपने अपने चेहरों पर तरह तरह की आकृतियां बनाकर जल जीवन हरियाली के पक्ष में संदेश देना नहीं भूल रहे थे। मैं कक्षा 7A में पढ़ता हूँ और यहाँ मानव श्रृंखला में खड़ा हुआ हूँ क्योंकि बाल विवाह, दहेज प्रथा ये सब के बारे में लोगों को बता सकूँ। चारों तरफ उत्सव का माहौल दिख रहा था। कतारों के साथ महिलाएं घरों की तरह सड़कों को सजा देना चाह रही थीं। कारवां बढ़ता ही जा रहा था। ये कड़ियाँ कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। महिलाओं और छात्रों ने अधिक संख्या में भाग लेकर ये बता दिया कि अब महिलाएं नशा को और बर्दाश्त नहीं करेंगी तथा बालिकाओं ने ये संदेश दिया कि बाल विवाह और दहेज प्रथा अब नहीं चलेगा। मानव श्रृंखला के दिन किसी भी प्रकार की कुव्यवस्था न हो, इसके लिए प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था थी तथा किसी को भी कोई परेशानी न हो, इसके लिए मेडिकल टीम की व्यवस्था की गई थी। अरवल में 181 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसमें लगभग 4,98,000 लोगों ने हिस्सा लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संकल्प का समर्थन किया।